नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और इनकी बढ़ने की दर जो है वो 150% तक दर्ज की गई है। आपको बता दें कि मुख्य रूप से 5 राज्य जो हैं, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु, यहाँ कोरोना के मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और इसी चिंता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक किए और उन्होंने साफ तौर पर राज्यों से कहा कि अभी नहीं रोका तो बेकाबू हो सकता है कोरोना। उन्होंने साफ कहा, साफ शब्दों में कहा जितने भी राज्य हैं उनको, कि ये एक बहुत बड़ी समस्या बन के आ रही है, क्योंकि जो पिछला जो दौर था, जो पिछले साल जो मार्च में लॉकडाउन लगाया गया था, उस समय देखा गया था कि ये महानगरों में ज़्यादा पैर पसार रहा था। लेकिन इस बार का जो स्ट्रेन है, ये जो नया दौर आया है कोरोना का, ये मझौले और छोटे शहरों पर इसका प्रभाव ज़्यादा है। अगर हम देखें तो महाराष्ट्र के भी जो अमरावती हैं, औरंगाबाद हैं, नागपुर है, ये सब जो शहर हैं यहाँ पर इसका प्रभाव ज़्यादा है। और प्रधानमंत्री ने चिंता ये भी जाहिर की कि जो छोटे शहर हैं या मझौले शहर हैं वो गाँव से काफ़ी करीब रहते हैं। ऐसे में संक्रमण का जो स्तर है वो गाँव तक ज़्यादा पहुंच सकता है। और पिछले साल कोरोना महामारी से हमारी स्थिति इसलिए बेकाबू नहीं हुई कि जो कोरोना था वो गांव तक नहीं प्रवेश कर पाया था, गांव के लोग सुरक्षित थे। लेकिन इस बार का जो दौर है वो छोटे और मझौले जो शहर हैं वहां पर ज़्यादा इसका प्रभाव देखा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री ने चिंता जाहिर की है इसको लेकर, और उनका ये भी कहना है कि जो गाँव है या छोटे शहर हैं वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं जो है उतनी बेहतर नहीं रहती है या फिर उनका दायरा काफ़ी छोटा होता है। ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्रियों से साफ कहा कि आप जो है लगातार नज़र बनाए रखें और छोटे और जो मझौले स्तर के जो नगर हैं वहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें। पर्याप्त मात्रा में वहाँ एम्बुलेंस हो, आइसोलेशन सेंटर हो, बेड हो, डॉक्टर हो और जो दवाएँ हैं वो उपलब्ध रहें। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जो हैं वो 70 जिलों को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। जो 70 जिले आपको बता दें जहां पर जो रेट है कोरोना का बढ़ने का वो 150% तक दर्ज किया गया। वही 55 शहर जो हैं जहां पर बढ़ने की रेट जो है वो 100 से 150 के बीच में है। तो ये जो जिले हैं ये काफ़ी चिंता का विषय बने हुए हैं। और इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीन को बर्बादी को लेकर भी आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की बर्बादी हो रही है और ऐसे में ये संजीवनी है लोगों के लिए। इसका बहुत सोच समझ के और सही दिशा में उपयोग किया जाए, सही लोगों को लगाया जाए, इसको बर्बाद न किया जाए। आपको हम बता दें कि प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों की बैठक में खास तौर पर उन 70 जिलों को तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा जहां इस महीने कोरोना के मामले 150% से अधिक बढ़े हैं। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की बर्बादी पर चिंता जताई है। साथ ही साथ बता दें आपको कि प्रधानमंत्री ने टेस्टिंग, ट्रैकिंग एवं आइसोलेशन के फॉर्मूले को कड़ाई से लागू करने को कहा। प्रभावित क्षेत्रों में एम्बुलेंस रेफरल प्रणाली को मजबूत करने पर जोर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि कम से कम 70% RT-PCR सुनिश्चित कराया जाए। जो टेस्ट होता है RT-PCR उससे सुनिश्चित किया जाए। इस बार छोटे और मझौले शहरों में बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के मामले, और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जो हैं वो कल मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और उन्होंने साफ चेता दिया कि अगर हम अभी इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये बहुत ही भयावह रूप धारण कर लेगा, क्योंकि इस बार इसकी चपेट में जो मध्यम और छोटे स्तर के शहर हैं वो ज़्यादा हैं। तो ज़रूरत है इसकी व्यवस्था करने की। हालांकि अब हम बात करें बिहार की, तो बिहार में नीतीश कुमार ने बात किया प्रधानमंत्री से, और कल पत्रकारों को से बात करते हुए नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि बिहार में स्थितियाँ जो हैं अभी कंट्रोल में है। यहाँ पर कोरोना मामले उस तरह वृद्धि नहीं हो रहे हैं जैसे कि अन्य राज्यों में हो रहे हैं, यानी कि स्थितियां नियंत्रण में है, लेकिन एहतियात रखना जरूरी है। चलिए सुनते हैं नीतीश कुमार ने कल पत्रकारों से बात करते हुए क्या कहा। कोरोना को लेकर के आज प्रधानमंत्री ने सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और उसमें प्रेजेंटेशन भी हुआ। सबसे पहले क्या स्थिति है और खास करके जिन राज्यों में पहले की तुलना में ये बढ़ रहा है
उनके मुख्यमंत्रियों को भी जो कुछ भी कहना था उन लोगों ने भी कहा है, लेकिन आप जानते हैं कि हम सब लोग इसके लिए सचेत हैं। अभी तो बिहार की स्थिति वैसी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रतिदिन हम लोग इस बात को लेकर के सजग रहते हैं। और आप जानते हैं कि कहीं से भी कोई बाहर से आते हैं तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ ही जगहों पर जो बाहर से लोग आए और उनको जो देखा गया उसमें कई लोगों का पॉजिटिव निकला, तो ये तो अब बिल्कुल पूरे तौर पर इसको देखना पड़ेगा और प्रतिदिन भी इसको लेकर के है। और एक दिन तो अभी 2 दिन के बाद ही एक मीटिंग हम फिर जिला स्तर से लेकर के सब जगह के लोगों के साथ हम बैठक करने वाले हैं और आज भी बातचीत हुई है कि क्या क्या करना है। और जो आप जानते हैं कि टेस्ट का काम, तो टेस्ट का काम बहुत हो रहा था, अब वो उसकी संख्या घट गई थी, तो बीच में ही हमने कहा कि इसको फिर से बढ़ाना है। तो कल ही लोगों ने बैठ करके तय किया कि इसको फिर 70,000 तक कम से कम ले जाएंगे और RT-PCR से ही ज़्यादा जांच हो, उसके लिए भी आज हमने बातचीत कर ली है कि अधिक से अधिक जांच RT-PCR से हो। इसका भी सब इंतजाम किया जा रहा है, वो सब काम तेज़ी से। और जहाँ तक जानते हैं वैक्सीनेशन का भी काम अपने यहाँ पूरे तौर पर हो रहा है और सब लोगों को उसके लिए प्रेरित किया जा रहा है, तो ये काम तो हो ही रहा है। लेकिन हर सूरत हाल में भले ही आज हम लोगों के यहाँ स्थिति वैसी नहीं है जो कई राज्यों में, लेकिन सचेत रहना है, क्योंकि हम प्रतिदिन देखते हैं किसी दिन 20 होता है तो किसी दिन 40 हो जाता है, किसी दिन 48 हो जाता है। तो प्रतिदिन 8 बजे के बाद पूरे दिन का फिगर मेरे पास आता है और रात में 9 बजे हम लोगों के साथ जो इस काम को देखते हैं उनके साथ हम बातचीत करते हैं, तो उस मामले में रहते हैं। और अभी तुरंत ये एक मीटिंग भी रख दिया, जैसा हमने आपको कहा शनिवार को, फिर सब जगह का, क्योंकि आप जानते हैं कि लोग, बिहार के लोग तो हर जगह विभिन्न राज्यों में काम करते हैं, रहते हैं, तो सबको आने का अपने घर में अधिकार है, आते ही रहेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों को देखना, जांच करना, कोई भी बाहर से आते हैं तो इन सबको देख लेना बहुत ज़रूरी है और लोगों को सजग करना। वैसे लोगों के मन में बिहार में तो है ही नहीं, लोगों को लग रहा है कि बिल्कुल समाप्त हो गया। अच्छी बात है, लोगों के मन में भावना है, लेकिन फिर भी लोगों को सजग और सचेत करना है कि साहब सब लोग सचेत रहें और राज्य सरकार की तरफ से जितना काम किया जा रहा है वो लोगों के हित में। तो हम लोग एक एक चीज़ पर कॉन्शस है, देखेंगे और लोगों को सजग और सचेत भी रखेंगे। स्कूल कॉलेज चलेगा, अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है, स्कूल कॉलेज सब चलेगा और सबको भी रोकने का प्रश्न नहीं है। लेकिन हाँ, जो आप जानते हैं होली का अवसर है, इस होली के अवसर पर तो पहले से निर्णय हो गया है कि बहुत चीज़ सार्वजनिक रूप से कुछ मत करिए, तो ये सब लोगों को सुझाव और सलाह दिया गया है, इन सब बातों को देखा जाएगा। लेकिन ज़रूरी इस बात की है कि लोगों को इस अवसर पर कॉन्शस करें। और होली का अवसर होता जानते ही हैं, कोई भी आदमी जो बाहर रहता अपने घर पर जाता तो ठीक है, घर पर जाता अच्छी बात है, लेकिन सब चीज़ों के प्रति लोगों को जागरूक रहना है। जैसा कि आपने सुना कि नीतीश कुमार का कहना था कि बिहार में हालात नियंत्रित हैं, इसीलिए अभी स्कूल कॉलेज खुले रहेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हम जो हैं रोज़ रात को 8 बजे जब जिलों से रिपोर्ट आती है तो उसको लेकर देखते हैं और अधिकारियों के साथ बातचीत भी करते हैं। और साथ ही साथ बिहार सरकार ने इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। पटना में 6 क्वारंटाइन सेंटर खुल गए हैं, जो भी रेलवे स्टेशन पर या हवाई अड्डे पर आ रहे हैं उनका थर्मल स्क्रीनिंग हो रहा है, कोरोना का जाँच किया जा रहा है। होली मिलन समारोह को रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जो भी पंजाब या महाराष्ट्र या दूसरे राज्यों से बिहार आता है उसे कोरोना निगेटिव का सर्टिफिकेट लेने के बाद ही गांव में प्रवेश दिया जाएगा। तो बिहार जो है अभी इससे बचा हुआ है, यहाँ पर स्थितियाँ पूरे नियंत्रण में है, लेकिन ज़रूरत है हमें जो भी सावधानियाँ, जो भी गाइडलाइन सरकार के द्वारा जारी किया जा रहा है उसे फॉलो करने का। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि लापरवाही के कारण ये मामले फिर से बढ़ रहे हैं और ये एक महामारी है जो कि जिसका स्थानांतरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत जल्दी से होता है, पता भी नहीं चलता है। तो ऐसे में ज़रूरत है जो एहतियात और गाइडलाइन जो सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, भीड़ वाली जगहों पर नहीं जाना है या भीड़ इकट्ठा नहीं करना है, मास्क का प्रयोग करना है और हाथ धोते रहना है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रख के हम जो है कोरोना से बचाव कर सकते हैं, अपने राज्य का बचाव कर सकते हैं और देश से इस महामारी को भगाने में अहम योगदान दे सकते हैं। बता दें आपको कि बहुत सारे शहर जो हैं वहाँ नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है कोरोना महामारी को देखते हुए। पिछले साल लगभग कितने 3-4 महीने जो था वो लॉकडाउन में चला गया।
तो ऐसे में 2021 भी 2020 जैसा ना हो, इसके लिए हमें प्रयास करना है। और टीकाकरण जिसका भी नंबर आता है, जिसके पास भी मैसेज जाता है, वो जरूर जाकर अपना टीकाकरण करवाए। पहला डोज ही नहीं, दूसरे डोज के दिन भी वो जाकर अपना टीकाकरण करवाएं, क्योंकि हम देख रहे हैं पेपर में कि जो पहला डोज है उसमें तो ज़्यादा लोग जा रहे हैं लेने के लिए, लेकिन दूसरा डोज लेने के लिए कम लोग पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में ज़रूरत है टीकाकरण में बढ़ चढ़ की भाग लेने की और इस बीमारी को देश और दुनिया से बाहर करने का। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।